की व्यवस्था पे ध्यान दे। नहीं तो शहर में रहने वाले लोगों की, जैसे कि पहले कॉलर भी बता रहे थे, जिंदगी बदतर हो जाएगी, सारा दिन सड़कों के ऊपर ही टाइम निकल जाएगा। जी बिल्कुल। तो उसके लिए पुलिस प्रशासन जो है, इसको जो ट्रैफिक विंग है उसको प्रॉपरली स्ट्रेंथन करे और लोगों को, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को साथ लेके लोगों में जागरूकता लाए। ये लोगों के फायदे की ही बात है, ट्रैफिक नियमों का पालन करना और उनके अनुसार चलना। उससे ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चलेगा और होने वाले एक्सीडेंटों में भी कमी आएगी। तो जब तक सरकार का इस तरफ पुख्ता ध्यान नहीं होगा, मुझे इन हालात में कोई बेहतरी होती नजर नहीं आ रही। गाड़ियां बढ़ने के चलते दिन पर दिन इनके अंदर स्थिति और खराब होगी अगर सरकार ध्यान नहीं देगी। जी बिल्कुल। और अंकित जी बिल्कुल सही कहा भारत भूषण जी ने कि जैसे जैसे गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, वाहनों की जो रफ्तार है रेंगने लगी है, क्योंकि नियमों का पालन हम खुद ही नहीं करते। चंडीगढ़ का उदाहरण एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। यहां पर जाते ही हर आम आदमी जो आसपास के इलाकों से भी आते, राज्यों से आते हैं, नियमों का पालन करना शुरू कर देता है। यानी कि उनको नियमों का पता है, लेकिन वो पालन नहीं करते क्योंकि सख्ती नहीं दिखाई गई उन पर। बिल्कुल सुदेश, जिस प्रकार से चंडीगढ़ के अंदर सख्ती दिखाई जाती है, कोई भी चंडीगढ़ में घुसने से पहले ये बात ध्यान कर लेता है कि यहाँ सीट बेल्ट लगानी है या यहाँ चालान कट सकता है, कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला रोक सकता है, क्योंकि वहां सख्ती से निपटा जाता है। तो ये पूरे हरियाणा भर की बात है कि पूरे प्रदेश भर में, वो चाहे गुड़गांव की बात हो, फरीदाबाद की बात हो, हिसार की बात हो, रोहतक की हो, पंचकुला की हो, हर जगह अगर सख्ती से पुलिस भी निपटेगी। और केवल पुलिस के बस की बात नहीं है, ये लोगों को भी सोचना होगा, मानसिकता बदलने की भी जरूरत है कि मानसिकता अगर लोग बदलते हैं तो और लोगों को भी ये लगता है कि अगर ट्रैफिक रूल्स का हम पालन करेंगे तो उससे हमारा ही फायदा है, तो उससे भी एक ये समस्या से निपटा जा सकता है। क्योंकि ट्रैफिक पुलिस भी लगातार सप्ताह मनाती है, ट्रैफिक पुलिस सप्ताह मनाती है, कई बार महीने मनाए जाते हैं कि हाँ लोगों को जागरूक करने के लिए अवेयरनेस कैंप लगाए जाते हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस अपनी तरफ से कोशिशें करती हैं, लेकिन लोगों को भी ये समझना है, क्योंकि ज्यादा जल्दी के चक्कर में कहीं वो ऐसे लेट ना हो जाए कि उम्र भर का उनको एक खामियाजा भुगतना पड़े, तो जिंदगी से खेल बैठते हैं। तो इस प्रकार से जब ज्यादा जल्दी के चक्कर में वो रेड लाइट क्रॉस करते हैं या रेड लाइट चल नहीं रही होती, तो उसको ट्रैफिक पुलिस जो वहां खड़ा होता है, ट्रैफिक पुलिस का कोई भी बंदा खड़ा होता है, तो उसके रूल का भी पालन नहीं करते और उसको भी दरकिनार करते हुए निकल जाते हैं। तो इसमें दोनों को ही सोचने की जरूरत है। और जैसे सख्ती की बात है, तो सख्ती तो बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस ने, ये जैसे भारत भूषण सिंघल जी ने भी बताया। इस बीच अंकित, हमारे एक दर्शक हिसार से जुड़े हमारे साथ फोन लाइन पर। जी मनीष, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार मैडम। जी नमस्कार मैडम, मैं ये हिसार से बोल रहा हूँ और हमारा हिसार की ट्रैफिक व्यवस्था इतनी खराब है कि मैडम जहाँ पर भी पुलिस वाले होते हैं मैम, वो धूप के नीचे कहीं पे पानी पीने लग जाते हैं, कहीं पे जूस पीने लग जाते हैं, और उसके बाद में पुलिस खुद भी वहाँ पर चौक के ऊपर खड़ी रहती है, कोई रॉन्ग साइड से निकाल देता है। आए ना आए दिन हर एक नया अफसर रहता है और इसके बारे में पुलिस भी कोई कदम नहीं उठा रही है मैडम, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ से ओवरब्रिज है हिसार का मेल, जो पहले का जो पुराना ओवरब्रिज है मेन, वहाँ पर भी खंबे लगा रखे मैडम, और उनके बीचों बीच से भी जो ओवरलोड वाहन है वो निकाल के ले जाते हैं पुलिस के सामने से, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाती मैडम। जी मनीष, हिसार की आपने बात की। हिसार में अक्सर देखा जाता है लंबे लंबे जाम, कई घंटों लोग जाम में फंसे रहते हैं और दिक्कत लोगों को ही आती है क्योंकि वो खुद भी इन ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते। मैम इसमें क्या है कि पुलिस भी उनको कुछ करने का वो नहीं करती मैम, अगर कोई जा रहा है मर रहा है मरो, पुलिस खुद भी 3-3 जने बैठे रहते हैं मैम। जी बिल्कुल मनीष, हमसे बातचीत के लिए आप जी मनीष कहिए। मनीष, हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मनीष, हमारे दर्शक हिसार से, जो हमें बता रहे थे कि वहां पर ट्रैफिक पुलिस सिर्फ नाम मात्र खड़ी रहती है और लोग उनके सामने ही नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, लेकिन पुलिस वहां पर ना चालान काटती है ना उनको रोकती है। फरीदाबाद, भिवानी, पानीपत, रोहतक, हिसार की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश में कई जगह आपको इस तरह की रेड लाइट सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स जरूर दिखाई देंगे, लेकिन उनका पालन कहीं पर हो रहा हो कम ही नजर आएगा। उसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल होंगे जो इन नियमों के अनदेखी कर आगे निकल जाते हैं। और एक बार फिर चलते हैं, बेबी सिंगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंगल साहब, एक बात यहां पर देखी गई है कि परेशानी लोगों को होती है, साथ ही ये जो ट्रैफिक सिग्नल्स की जो अनदेखी की जाती है, कई बार बड़े हादसे हो चुके हैं। सुदेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्रैफिक सिग्नल अगर सही ढंग से काम नहीं करेंगे और लोगों से उन नियमों का पालन नहीं करवाया जाएगा तो हादसों का अंदेशा हमेशा बना रहेगा। जी मैं अभी जैसे दर्शक चर्चा कर रहे थे, जो पुलिसकर्मी कई चौकों पे, लाइटों पे खड़े भी होते हैं,
जी। वो ड्यूटी ठीक नहीं कर रहे होते। जी। तो मेरा पुलिस प्रशासन से भी ये आपके चैनल के माध्यम से आग्रह रहेगा, हालांकि इसमें कोई शक नहीं है पुलिस कर्मियों की काफी कमी है, पर जो लोग भी ड्यूटी पे लगाए जाते हैं उनसे सख्ती से पेश आया जाए कि वो ड्यूटी सही तरीके से जो उनको बताया गया है, ट्रैफिक को चाहे रेगुलेट करना है चाहे चलानिंग करनी है, उसको प्रॉपर तरीके से करें। अभी हम चंडीगढ़ की उदाहरण दे रहे थे पिछली चर्चा में, मैं आपके ध्यान में ये भी लाना चाहूंगा, चंडीगढ़ में जहां पुलिस कर्मियों की संख्या लगभग 7,000 के करीब है, पंचकूला जैसे जिला जो कि एक वीवीआईपी इलाका है और अनडिक्लेयर्ड कैपिटल ऑफ हरियाणा है, यहां पुलिस कर्मियों की संख्या सिर्फ 700 से 800 है। जी। तो इतनी बड़ी जो गैप है उसके चलते जो लॉ एनफोर्समेंट है उसके अंदर दिक्कत आती ही आती है। उसमें मेरा एक सुझाव है, कर्मियों की कमी तो समय रहते ही पूरी हो पाएगी, गवर्नमेंट के अपने रिसोर्सेज की भी बात रहती है। अगर सरकार द्वारा ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर ऑपरेशनल कैमरास लगा दिए जाएं, तो वायलेटर्स को चेक करने में काफी मदद मिलेगी। ये चंडीगढ़ में भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, अगर यहां भी लाइट्स के ऊपर लग जाएं तो जो भी शख्स या गाड़ी रेड लाइट क्रॉस करती है उसकी रिकॉर्डिंग कंट्रोल रूम में आ जाए और वहां से चालान की व्यवस्था हो जाए, तो मुझे लगता है कर्मचारियों की जो कमी है उसको काफी हद तक टेक्नोलॉजी से रिप्लेस किया जा सकता है और बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था शहर में की जा सकती है। जी बीपी सिंघल जी, एक दूसरी बात ये भी देखने को आती है कि बड़ा हल्के में लेते हैं। ये कोई बड़ा मसला नहीं है लोगों के लिए कि ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया तो कोई बड़ी बात उनके लिए है, जब तक कि कोई बड़ा हादसा खुद उनके साथ नहीं हो जाता। ये मानसिकता भी बदलनी पड़ेगी, लोगों को ये समझना पड़ेगा। अब बड़े बड़े शहरों में फरीदाबाद, गुड़गांवा ऑफिस जाने में 1-1 घंटा 2-2 घंटा रास्ते में लगते हैं। अगर हम सब नियमों को पालन करें तो उस टाइम को कट शॉर्ट कर सकते हैं। अगर हम नियमों का पालन नहीं करते तो टाइम बढ़ता चला जाएगा, जिससे कि ये स्टडीज आई हैं ट्रैफिक लाइट्स पे या जो सड़क पे चलते हुए हमें दिक्कतें होती हैं, उनसे आदमी के व्यवहार के अंदर सारा दिन इरिटेशन रहती है, बीपी बढ़ने के चांसेस रहते हैं, उसकी कार्य क्षमता के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। जी। ये जागरूकता हर आदमी में जानी चाहिए। नियमों का अगर हम पालन करेंगे तो हर आदमी सही समय पर अपने गंतव्य पे पहुंच जाएगा और बिना किसी परेशानी से, बिना किसी टेंशन से। और इसमें तो कोई शक है नहीं, हादसों में तो कमी आएगी ही आएगी। जी बिल्कुल। एक तरफ जहां प्रशासन के पास रिसोर्सेज की कमी है, तो अगर जनता जागरूक होकर अपने आप नियमों का पालन करे तो मुझे लगता है हम एक बेहतर समाज और बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था की जो एक यहाँ पे अपने शहर को दे सकते हैं। जी बिल्कुल, सबकी पहल से ही ये संभव हो सकता है। और ट्रैफिक सिग्नल की हालत प्रदेश के 1 या 2 शहरों की नहीं बल्कि हर बड़े शहर की तस्वीर कुछ ऐसी ही है। पानीपत भी इसमें शुमार है। यहां भी ज्यादातर सिग्नल बीमार पड़े हैं जिन्हें सर्जरी की सख्त जरूरत है, लेकिन जिम्मेदार महकमा सुध लेने की जहमत नहीं उठाता। अक्सर हादसे होते हैं, घंटों जाम का जंजाल लगा रहता है और शहरवासी परेशान होते हैं। पानीपत शहर के ट्रैफिक सिग्नल महज कहने भर के ट्रैफिक सिग्नल हैं। इनसे वो सिग्नल नहीं मिलते जो ये बताए कि रास्ता आपका साफ है। सड़क यातायात को बेहतर बनाने के लिए शहर में ट्रैफिक सिग्नल्स की भरमार है, लेकिन ज्यादातर बीमार पड़े हैं। इन्हें सर्जरी की सख्त जरूरत है। ट्रैफिक सिग्नल्स को लगा ये रोग काफी पुराना हो चुका है। कई साल बीत जाने के बाद भी जिम्मेदार महकमे के अधिकारी इनकी सुध नहीं ले रहे हैं, लिहाजा खामियाजा राहगीर भुगत रहे हैं। पूरे पानीपत में सिर्फ तहसील कैंप की एक लाल बत्ती है जो वो कंटिन्यूस काम करती है। बाकी सारी जो बत्तियां हैं, जितने भी कट हैं, जिन पे बत्तियां हैं, सारी बत्तियां खराब हुई पड़ी हैं, ना ही वो चलती हैं बत्तियां। अगर इसकी तरफ हम ध्यान देते हैं बत्ती की तरफ तो कट को पार करते हैं तो आगे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। ऐसे दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली में जितनी भी लाल बत्ती हैं सब जलती रहती हैं। पानीपत की लाल बत्तियां नहीं जलती हैं, जिससे एक्सीडेंट का अंदेशा भी ज़्यादा बना रहता है और आगे क्रॉस हो जाते हैं तो पुलिस वाले भी कहते भी साइड लगी, किसी को मतलब उसमें एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है और आगे क्रॉस करने के बाद भी चालान काट देते हैं। तो ये लाइटें चालू करनी चाहिए इन्होंने और जल्दी से जल्दी चालू करने चाहिए। पानीपत को हरियाणा की औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। यहाँ गोहाना रोड, संजय चौक, सलोनी रोड, लाल बत्ती चौक, सुखदेव नगर,
बस अड्डे के सामने यातायात बेहतर बना रहे ट्रैफिक सिग्नल हैं, लेकिन ज्यादातर जवाब दे चुके हैं। इनकी खामोशी आम इंसान की परेशानी का सबब बन गई है। ट्रैफिक जाम जी का जंजाल बन गया है। छोटे मोटे हादसे तो समझो आम हो चले हैं। इन सिग्नल्स के फ्यूज उड़े हैं और ट्रैफिक पुलिस भी बेबस नजर आ रही है। लाल बत्ती चौक पर जी रोड कंजेस्टेड है, यहाँ पर जाम लग जाता है। जब कट बंद था उस टाइम इतना जाम नहीं लगता था, लेकिन अब कट खुलने से ट्रैफिक में दिक्कत आ रही है और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने में हमारे जवान काफी मेहनत करते हैं, फिर भी लाल बत्ती पर थोड़ी बहुत जाम की समस्या पैदा हो ही जाती है। शोपीस बने ट्रैफिक सिग्नल्स राहगीरों और ट्रैफिक पुलिस की सिरदर्दी बढ़ा रहे हैं। यातायात नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं, जो अक्सर जानलेवा साबित हो रही हैं। हैरत इस बात की है कि कई साल से खराब पड़े सिग्नल्स की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। अब तो शहरवासियों को भी आदत सी हो गई है नियमों को ताक पर रखकर बस मंजिल तक पहुंचने की। पूरे शहर का सर्वे करने के बाद सिर्फ तहसील कैंप कट के पास ही हमें लाल बत्ती चलती नजर आई। पूरे शहर में इस समय लाल बत्ती गुल है, यानी कि जहां पर कट है वहां पर लाल बत्ती चलती नहीं है। इसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। लोगों का कहना है कि अगर जो लाल बत्ती के ध्यान देकर चले तो उनका चालान कर दिया जाता है, और अगर ट्रैफिक पुलिस की तरफ ध्यान देकर चले तब भी उनका चालान होता है, यानी कि दोनों तरफ से आम आदमी पिस रहा है। लोगों का कहना यह है कि इस लाल बत्ती को या तो जड़ से उखाड़कर शहर के बाहर फेंक दिया जाए या प्रॉपर रूप से इस लाल बत्ती को चलाया जाए। एवं तहलका के लिए कैमरामैन प्रदीप कुमार के साथ कुलवंत सिंह, पानीपत। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारा ऑपरेशन रेड लाइट जारी है। घुमड़ देखो आई रे यमुना, तबाही मचाती देखो आई रे यमुना। सपने भी छीने देखो छीना संसार, क्या यही है री मैया बता तेरा प्यार। झोपड़ी थी मेरी तेरे किनारे, कटते थे दिन तेरे सहारे। तू डायन चुड़ैल नजर क्यों आती, तू अपना दामन फैलाती जाती। निगल गई सब कुछ अब किसका इंतजार, क्या यही है री मैया बता तेरा प्यार। पानी ही पानी बिलखती जिंदगानी, मझधार में अटकी है अपनी कहानी। जानेंगे हाल कब सिपह सालार, कब मिलेगा दाना कब होंगे पार। जवानी से बढ़ के यमुना की रफ्तार, क्या यही है री मैया बता तेरा प्यार। A1 तहलका हरियाणा है इस मुसीबत में आपके साथ। हमारा नंबर है 0172 40154557। नंबर एक बार फिर 0172 4015457। आपने खूब देखी होगी अफसरों की लापरवाही, कई बार झेली होगी सरकारी सुस्ती। कभी देखी है सरकारी अफसरों की फुर्ती, जो नहीं हुआ 2 साल में वो कैसे हो गया 2 दिन में। जरा सुनिए सुनिए मुख्यमंत्री जी। देखिए शनिवार रात 8 बजे और दोबारा प्रसारण रविवार सुबह 8 बजे और शाम 7:30 बजे, सिर्फ A1 तहलका हरियाणा पर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिवानी में प्रशासन ने रेड लाइट ये सोचकर लगवाई थी कि शायद व्यवस्था में सुधार होगा और लोगों को जाम से निजात मिलेगी, लेकिन लोगों को ये पसंद नहीं आ रही। लोग रेड लाइट के दौरान अपना वाहन रोकते ही नहीं। भिवानी की ट्रैफिक व्यवस्था पुलिस भरोसे नहीं, राम भरोसे है। लोग रेड लाइट होने पर रुकना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से दुर्घटना होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। रेड लाइट होने के बाद लोग इस तरह से वाहनों को दौड़ाते हैं मानो इन्हें जानकारी ही नहीं कि रेड लाइट होने पर वाहन को रोकना चाहिए, जिससे उन लोगों को जरूर परेशानी होती है जो कि कानून में विश्वास रखते हुए अपने वाहनों को रोक लेते हैं। भिवानी शहर में लगभग 2 साल पहले रेड लाइट लगाई गई थी। पुलिस प्रशासन की ये सोच थी कि रेड लाइट सिग्नल लगने के बाद लोगों को न केवल जाम से निजात मिलेगी बल्कि दुर्घटनाओं से भी बचाव होगा, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। लोग वाहनों को दोगुनी रफ्तार से दौड़ाते हैं जैसे उनको किसी का डर ही ना हो। जब लोगों से बात की तो उनका कहना था कि रेड लाइट सिस्टम के नाम पर धब्बा है। लोगों की माने तो रेड लाइट कभी कभार ही चलाई जाती है, इसकी वजह से लोग इसके सिग्नल को नहीं मानते। लाइट लगाइए भाई साहब, इसका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक तो जाम लग जाता है, स्टार्ट ही नहीं हो रही। सरकार की नाकाम नहीं करती, सरकार का वैसे व्यर्थ ही पैसा लगा है। लाइट सिस्टम के नाम पे धब्बा है, कोई काम नहीं, ना चलावा है ना कुछ। पुलिस प्रशासन दोनों निकम्मे हो चुके। या तो लगाओ, नहीं लगाओ तो इसका मेंटेनेंस रखो, चलाओ इसको, कितनी चला रहे इनका कोई फायदा तो नहीं भाई साहब। पूरे दिन जिस दिन ये चालू हो जाए उससे दिन ट्रैफिक जाम रहता है। ये पैसे जो है हमारी जेब से निकले पैसे है जो सरकार ने व्यर्थ कर दिए, कोई फायदा नहीं हुआ इसका। कुछ लोग इस पर रुकते भी नहीं है। भिवानी के ट्रैफिक प्रभारी वीर भान का कहना है कि वो खुद भी रेड लाइट सिग्नल का पूरा पालन करते हैं।